वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो तुम्हारी प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडियाज पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस इज। ऑप्शंस यू कैन रीड। Correct. The answer is option number D, 1210 million. Now the question number 2 on your screen is, which one of the following state has the highest density of population? And your options are A. West Bengal, B. Uttar Pradesh, C. Kerala, D. Punjab. And the correct answer to this question is option number A, West Bengal. दरअसल पूरे इंडिया में डेंसिटी के मामले में बिहार की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन इन चारों ऑप्शंस में से वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर इसलिए है क्योंकि इंडिया में वेस्ट बंगाल सेकंड नंबर पे आता है पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में आफ्टर बिहार। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है चेंज इन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड इन डैश। जल्दी से बताओ। वैसे ये सब हमने अपनी दूसरी वाली बुक में डिस्कस कर लिया है। आंसर है परसेंटेज। ये ज्योग्राफी में जितने भी पॉपुलेशन वाले चैप्टर हैं वहां पर अगर तुम्हें कहीं भी रेट दिख जाए तो समझ लेना परसेंटेज की बात हो रही है। और इससे मुझे ये याद आया कि इंडिया की एनुअल ग्रोथ रेट होती है 1.64% से। मतलब हर साल इंडिया की पॉपुलेशन में 1.64% पॉपुलेशन ऐड होती है। तो बताओ इंडिया का ग्रोथ रेट क्या है? 1.64%। और ये एनुअल है, मतलब ईयरली बेसिस पर। चलो अब हम बात करते हैं उन कंपोनेंट्स की जो कि किसी रीजन के पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। CBR क्रूड बर्थ रेट, CDR क्रूड डेथ रेट, और थर्ड हो जाएगा माइग्रेशन। अगर किसी भी रीजन की नेचुरल ग्रोथ होती है तो वो उस कंट्री के क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट की वजह से होती है। और अगर किसी कंट्री में इंड्यूस्ड ग्रोथ होती है तो वो उस कंट्री के माइग्रेशन की वजह से होती है। एक चीज और समझो, नेचुरल ग्रोथ का मतलब होता है कोई चीज नेचुरली हो रही है। जैसे देखो बर्थ हो रहे हैं और डेथ हो रही हैं, तो ये सब हम नेचुरल मानेंगे क्योंकि ये नेचर से अफेक्ट हो रही हैं। नेचुरल ग्रोथ का फॉर्मूला होगा बर्थ माइनस डेथ, और इंड्यूस्ड ग्रोथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। अब हम रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब परसेंटेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन 2 बेसिस पे निकाल सकते हैं। एक तो एनुअल ग्रोथ रेट जो कि हमें यह बताता है कि हर साल इस कंट्री में इतने लोग ऐड ऑन हो जाते हैं, और दूसरा होता है डिकेडल ग्रोथ रेट, मतलब हर 10 साल में उस कंट्री के अंदर किस परसेंटेज के साथ पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। चलो अब तुम सब मुझे जल्दी से इंडिया का एनुअल ग्रोथ रेट बताओ। क्या हुआ, भूल गए? आए हाय मेरे प्यारे प्यारे शेरों और शेरनियों, इंडिया का एनुअल ग्रोथ रेट है 1.64%। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि है पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। और ये तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इट इज द टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एट इट्स करंट एनुअल ग्रोथ रेट। इसे ऐसे समझो कि अभी जो इंडिया की पॉपुलेशन है हमें इसे डबल करने में कितना टाइम लग जाएगा अगर फ्यूचर में भी इंडिया की एनुअल ग्रोथ रेट 1.64% रही तो। और यहां पे एनुअल ग्रोथ रेट लिखा है। देखो एक MCQ बन सकता है यहां से। मेरे नादान नादान बच्चों, मैंने तुम्हें एक सवाल दे दिया है, हिम्मत है तो इसका जवाब देकर दिखाओ। हाँ, इसका आंसर है एनुअल ग्रोथ रेट। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू।
चलो अब हम एक कंट्री का डिकेडल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना सीखते हैं। ईयर हमने ले लिया 2020। फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला। तो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे प्रेजेंट पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन ऑफ 2020 माइनस कर देंगे पॉपुलेशन ऑफ बेस ईयर, जो कि यहां पर हो जाएगी पॉपुलेशन ऑफ 2010। डिकेड का मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो बस हमें यह देखना है कि इन 10 सालों में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है। एक बार हमें पता लग गया कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है तो उसे डिवाइड कर देंगे बेस ईयर से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और हाँ, जो भी आंसर आएगा तो उसके पीछे परसेंटेज का साइन जरूर लगाना, क्योंकि हम यहां पर ग्रोथ रेट फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इंडिया ने कैसी ग्रोथ करी है इन द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। मतलब इंडिया की पॉपुलेशन का सफर 1901 से लेकर 2021 तक कैसा रहा। तो एक चीज तो अब तुम्हें अच्छे से पता है कि ग्रोथ रेट अफेक्टेड होती है क्रूड बर्थ रेट से, क्रूड डेथ रेट से और माइग्रेशन से। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ में 4 फेजेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यूज। तो ये 4 फेजेस हैं। फेज 1 जो कि स्टार्ट होता है 1901 से 1921 तक, फेज 2 1921 से 1951 तक, फेज 3 1951 से 1981 तक, फेज 4 1981 से प्रेजेंट टाइम तक, मतलब 2021 तक। फेज 1 में 20 ईयर्स का टाइम डिफरेंस है, फेज 2 में 30 ईयर्स का टाइम डिफरेंस है, फेज 3 में 30 ईयर्स का टाइम डिफरेंस है और फेज 4 तक तो अब भी चल रहा है। तो देखो फेज 1 था क्या? फेज 1 इज रेफर टू एज द स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी मतलब एक ही जगह पे रुका हुआ, स्टैग्नेंट मतलब भी एक ही जगह पे रुका हुआ। तो फेज 1 में इंडिया की पॉपुलेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता। मतलब इंडिया की पॉपुलेशन अगर ग्रो हो भी रही है तो एकदम वो नीचे भी आ जा रही है, इसकी वजह से वो कांस्टेंट हो जा रही है। अगर तुमसे तुम्हारी क्लास में तुम्हारे टीचर ये पूछ लें कि बताओ बेटा श्याम, हम फेज 1 को स्टैग्नेंट फेज क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर तुम दे देना, सिंस इंडिया वॉज हैविंग अ लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। और इस टाइम पीरियड में तो इंडिया ने नेगेटिव ग्रोथ रेट भी रिकॉर्ड करी थी। इस टाइम पीरियड में इंडिया ने नेगेटिव ग्रोथ रेट को भी फेस किया, मतलब बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इंडिया का ग्रोथ रेट -0.31% था। फेज 1 में इंडिया में बर्थ रेट भी हाई थे और डेथ रेट भी हाई थे, दोनों ही चीजें हाई थी। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या था, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो इस टाइम पीरियड में डेथ रेट हाई होने का रीजन था पुअर हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज। ऑब्वियसली तब हमें इतनी ज्यादा दवाइयों की जानकारी नहीं थी, हम मेडिकल फील्ड के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाए थे। सेकेंड, इलिटरेसी। डॉक्टरों के पास जाने की बजाय तांत्रिक और ओझाओं के पास जाते थे वो झाड़ फूक करवाने, क्योंकि तब इंडियन सोसाइटी में अंधविश्वास था। थर्ड पॉइंट है इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड। तो देखो पहले के ज़माने में इंडिया के अंदर जोनिंग पॉलिसी थी, मतलब एक स्टेट अपना फूड ग्रेन दूसरे स्टेट के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता था। जैसे अगर कभी जम्मू एंड कश्मीर में फूड की शॉर्टेज हो गई तो पंजाब वहाँ पे अपने ग्रेन्स नहीं पहुँचा सकता, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर को बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे यूएसए या यूएसएसआर या फ्रांस, ब्रिटेन, दूसरी कंट्री से। लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में ना तो हॉस्पिटल्स थे और हॉस्पिटल्स तक पहुंचने वाली रोड्स भी नहीं थी, तो इस वजह से इंडिया का डेथ रेट बहुत हाई था। अब बर्थ रेट हाई होने के पीछे भी यही रीजंस हैं, पुअर हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। उस समय इंडियन पॉपुलेशन को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में कुछ नहीं पता था। इंडियन सोसाइटी में इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, मतलब किसी को भी फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयरनेस थी ही नहीं। अब क्योंकि इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड वाज इनएफिशिएंट, तो फेमाइन होने का या भूखमरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, तो इसीलिए लोग पहले बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेते थे।
ताकि जब वो बच्चे बड़े हो जाएं तो कम से कम उनमें से एक दो बच्चे तो बच ही जाएं जो उनके बुढ़ापे की लाठी बने। लास्ट पॉइंट है, इंडिया वॉज एन अग्रेरियन सोसाइटी। ये हमने डिस्कस भी किया था कि खेती करने में बहुत ज़्यादा लेबर वर्क चाहिए, और पहले के ज़माने में इंडिया में सब लोग खेती किया करते थे। मतलब जितने ज़्यादा बच्चे उतनी ही ज़्यादा आसानी से हम खेती कर सकते हैं। अब आता है फेज 2। टाइम पीरियड है 1921 टू 1951। फेज 2 इज रेफर टू एज द पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, और इसका ग्राफ तुम अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। देखो, इस टाइम पीरियड में जो हमारा हेल्थ सेक्टर था उसमें इम्प्रूवमेंट हुई थी, जिसकी वजह से इंडिया का मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट कम हो गया था। इस टाइम पीरियड में वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई थी बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 एंड ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। लेकिन इंडिया पूरी की पूरी वर्ल्ड से डिफरेंट निकला। इस टाइम पीरियड में भी इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव होती है। अब आता है इंडिया का फेज 3 फ्रॉम 1951 टू 1981। फेज 3 इज ऑल्सो नोन एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मतलब इस टाइम पीरियड में इंडिया की पॉपुलेशन एकदम पटाखे की तरह फूट गई, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो रही थी। और इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। ये ग्राफ वगैरह तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के पीछे का रीज़न क्या है। तो देखो, पहला रीज़न होगा बर्थ रेट तो हाई थे लेकिन डेथ रेट कम हो गए थे। इंडिया के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी, जैसे रोड्स बन रहे थे, हॉस्पिटल्स बन रहे थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस टाइम पीरियड में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी, नो डाउट वो नेचुरली तो ग्रो कर ही रही थी, लेकिन इस टाइम पीरियड में इंडिया के अंदर इंड्यूस्ड ग्रोथ भी हुई। बहुत सारे तिब्बतन्स, बांग्लादेशी, नेपालीज, पाकिस्तानी अपनी कंट्रीज को छोड़ छोड़ के इंडिया में आ गए थे, क्योंकि इन कंट्रीज में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। और इस थर्ड फेज में इंडिया की एनुअल ग्रोथ रेट थी 2.2%, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब आता है फाइनली हमारा फेज 4, जिसका टाइम पीरियड है 1981 टू टिल प्रेजेंट। इस टाइम पीरियड में ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हैज स्टार्टेड स्लोइंग डाउन। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यहां पे कम हो गया। ग्राफ के ऊपर देखोगे तो ऐसे ऐसे नीचे आ गया था। और ये ग्राफ हमें पॉपुलेशन के बारे में नहीं बता रहा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में बता रहा है। इसके पीछे का रीज़न था कि हमारे इंडिया का बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कम हो गए थे। तो देखो, अब बर्थ रेट क्यों कम हुए, क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो इसमें पहला आंसर आएगा इंक्रीज इन द मीन एज एट मैरिज। पहले छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, जो कि एक बहुत गलत चीज़ थी। मतलब टॉयज के साथ खेलने वाली उम्र में लड़कियां असली में घर घर खेल रही थी, और बेचारी अबला बहू को सास के तानों से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बाल विवाह को बैन कर दिया था। सेकंड पॉइंट है इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब अब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। और थर्ड पॉइंट है एजुकेशन। अब लोगों को पता है कि अगर हम बीमार होंगे तो हमें डॉक्टर के पास जाना है, किसी ओझा या तांत्रिक के पास नहीं। अब लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में भी अवेयर हो चुके हैं। तो 1901 से प्रेजेंट टाइम तक का अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अरे चाची, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? अरे बेटा, मैं ये बताने आई थी, तुम्हें पता है मेरे पास अभी एक खबर है। जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, वो ना बता रही थी कि इंडिया की पॉपुलेशन 1350 हो जाएगी 2025 तक। हाँ, बताओ बेटा, आजकल के बच्चों के पास कोई दूसरा काम है ही नहीं, बस बच्चे पैदा करने में लगे हुए हैं। पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगी इंडिया की पॉपुलेशन। अब देखो, इस चार्ट को भी समझ लो। तो एक कॉलम में तुम्हें दे रखे हैं ईयर्स 1901, 1911 अप टू 2011।
उसके साइड में आता है टोटल पॉपुलेशन, कि मतलब 1901 में इतनी पॉपुलेशन थी, 2011 में इतनी पॉपुलेशन थी। और थर्ड कॉलम में आता है ग्रोथ रेट। जैसे देखो 1921 में इंडिया का ग्रोथ रेट था -0.31%, और अगर हम इस परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट नंबर, मतलब हमारी पॉपुलेशन में से इतने लोग बढ़ गए या कम हो गए। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और इस टेबल से मैं तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूँगा। तो तब तक के लिए बाय।